नमस्कार मेरे साथियों, चंद्रा एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हॉस्टल वार्डन की सितंबर को आपका एग्जाम होना है, तो उसकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए चंद्रा एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसका लाभ राज्य भर के सभी छात्र ले रहे हैं। तो जो टेस्ट सीरीज हो रहा है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कराया जा रहा है। तो अभी हाल ही में मैथ्स का टेस्ट हुआ है, तो मैथ्स का टेस्ट का तो मॉडल आंसर बच्चों के पास पहुंच चुका है, बट उसका सॉल्यूशन जो है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। आपको जरूर इस वीडियो को देखने से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा कि मैथ्स को कैसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैथ्स का वेटेज इस एग्जाम में कितना ज्यादा है। 25%, 25 क्वेश्चन आना है 100 क्वेश्चन में। तो चलो आइए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन हमारा है कि ये जो फ्रैक्शन दिया गया है उसका क्या निकालना है, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हो कुछ चीजें ऐसे हैं जो मिक्स फ्रैक्शन में भी आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका 54 डिवाइड बाय 9, ये 54 डिवाइड बाय 9, ठीक है। यहां पास देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो 17 तिया 51 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 60/17। 17 तिया 51 प्लस 9 60/17। नेक्स्ट है आपका कितना है, 36 डिवाइड बाय 51, ठीक। इसमें कुछ कैंसिल हो जा रहा है, उसको कैंसिल कर देते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं, ठीक। यहां से कट जा रहे हैं, 9 एकम 9, 9 छके 54, 6/1। नेक्स्ट देखो ये नहीं कट रहा है, छोड़ दो उसको, 60 डिवाइड बाय 17। नेक्स्ट है आपका ये भी कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे, इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 17 तिया 51। अब ये हमारा स्टैंडर्ड आपका फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालते हैं फ्रैक्शन का, तो करना क्या होता है कि अंश का एचसीएफ लेते हैं। अंश का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक डिवाइड बाय हर का एलसीएम, ठीक है। अर्थात इसको अपन बोल सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। चलो, अब किसका अंश में क्या है वो देखिए जी। अंश में क्या है, 6 है, 60 है और ये 12 है। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ डिवाइड बाय हर का एलसीएम, कौन कौन सा वैल्यू, 1, 17 और 17। इसका क्या चाहिए, एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वह बड़ी बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, या फिर बोले जाए तो दी हुई संख्या को कॉमन नंबर जो होता है एचसीएफ होता है। तो सभी का कॉमन नंबर क्या होगा, 6, और 6 इसका एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होता है, ये जो 17 है सबसे बड़ी संख्या, वह छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसका एचसीएफ, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 17। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6/17। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 धावक है, वे क्या करते हैं, एक वृत्ताकार, 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ प्रारंभ की, ठीक है। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड तथा 450 सेकंड लगाए, ठीक है। प्रत्येक के द्वारा अलग अलग टाइम लग रहा है। उसके बाद बताना है कि वे पुनः अपनी पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। मतलब ये क्वेश्चन जो है अलग अलग प्रकार से आता है। यहाँ पर रनिंग करते हुए लोगों के बारे में बताए हैं। इसमें और क्वेश्चन बनता है बेल से संबंधित, घंटी से संबंधित, ट्रैफिक सिग्नल से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं। इसमें क्या निकालना होता है, एलसीएम, एलसीएम निकालना होता है। तो चलो देखते हैं। एक धावक का जो एक चक्कर पूरा करने का समय क्या है जी, 200, 300, दूसरे का 360, फिर क्या है आपका 450। ये ऑप्शन से बहुत जल्दी बना सकते हो। देखिए कौन सा ऑप्शन जो है सभी से पूर्णतः डिवाइड हो सकता है, ऐसा चेक कर सकते हो। नहीं तो हम लोग जानते हैं ये आपका एलसीएम निकालने के तरीका, ठीक है। अभी इसको हम लोग एलसीएम, ठीक है, भाग विधि डिवीजन मेथड से इसका एलसीएम निकालेंगे। पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एलसीएम का रूल क्या है
कि उसी संख्या से पहले भाग देना है जो अभाज्य संख्या और सबसे छोटी संख्या हो। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 100 बार जाएगा, ये आपका 150 बार जाएगा, फिर आपका 36 का आधा 18, 0, 45, 450, 450 का 225, 225 आधा हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं 2 से जैसे करते हैं, ये आ जाएगा आपको 50, ये आ जाएगा 75, ठीक है, ये आ जाएगा 90, और ये आपका डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम लोग किससे डिवाइड करें, फिर से आप चाहो तो 2 से कर सकते हो, एक बार 2 से और कर लेते हैं। 2 से जैसे करते हैं, ये 25 हुआ, ये 75 हुआ, ये 45 हुआ, और ये 225। ठीक, अब इसमें आप या तो 3 से करो या डायरेक्ट 25 से भी आप करना चाहते हो तो 25 से कर सकते हो। ठीक, बट हम लोग 5 से पहले कर लेते हैं। 5 से जैसे करते हैं, ये 5 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, ठीक है, ये आपका 9 बार जाएगा, फिर ये आपको 5 से जैसे डिवाइड किया, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 पंचे 25। ठीक है, ठीक, और एक बार हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये एक बार चले जाएगा, 3 बार, ये आपका 9 जो है कितने बार, 9 का 9 रहेगा, और 45 का कितना, 9 बार। फिर इसको 3 से कर दो एक बार, 3 से जैसे करेंगे ये एक बार जाएगा, ये आपका एक बार, ठीक है, ये 9 का 3 बार हो जाएगा, फिर 3 बार, फिर एक बार 3 से करते हैं, तो ये आपका 1 1 1 1, ठीक, कंप्लीट चला गया। अब इसको आपस में हम लोग क्या करेंगे, जितनी ये संख्या मिले हैं इसको क्या करना है, आपस में हमको मल्टीप्लाई करना है। ये जो संख्या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 यहां तक हो गया, 8 क्लियर है, 3 तिया 9, 9 8 कितना हो गया, 72, 72 गुना 5 पंचे 25, ये आपस में गुना करेंगे तो ये आता है 1800। ठीक है, 1800 बनेगा, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो, या फिर आप ऑप्शन से कैसे चेक करोगे, देखो 1800 जो है 200 से पूर्णतः विभाजित होगा, 300 से भी जाएगा, 36 से भी जाएगा, ठीक है, और 45 से भी चला जाएगा, क्लियर, बाकी ऑप्शन डिवाइड नहीं होंगे। तो इस टाइप से आपको बनाना है, ये बेसिक तरीका था, बट ये क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से बनाना है। ऑप्शन से देखोगे तो ये 1800 ही है जो चारों जो दी हुई सेकंड है उससे पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, ऐसे आपको बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपका देखने से ऐसा लग रहा है कि ये मेंसुरेशन का है, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति का भी इसमें अप्लाई हुआ है, साथ में यहाँ पर क्या है, एससेप भी यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, तो चलो आइए देखते हैं। पहले एक आयताकार बरामदे की लंबाई कितना दिया है, 37.63 तथा चौड़ाई दिया है 30.53। उस पर वर्गाकार टाइल्स बिछाए जाने का प्रस्ताव कर रहे हैं, वर्गाकार टाइल्स, ठीक है, स्क्वायर शेप में। ठीक, तो टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक, तो चलो आइए कैसे करेंगे इसको देखते हैं। टाइल्स की न्यूनतम संख्या निकालने के लिए, टाइल्स की संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या है कि जो आयताकार बरामदे है उसका क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्लियर है। अब उस पार्क में जो वर्गाकार जो टाइल्स बिछा रहे हैं ना, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो लेंथ दिया है, लंबाई दिया है, एल दिया है, ठीक है, ये जो एल दिया है, बी दिया है, इसका एचसीएफ निकाल करके, क्योंकि एचसीएफ मतलब कॉमन नंबर मिलेगा, उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको यहां से टोटल टाइल्स की संख्या मिलेगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। एल कितना दिया है, 37.63, बी कितना दिया है, 30.53, डिवाइड बाय एचसीएफ निकालना है। देखिए इन दोनों का हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 37.63 और एक क्या है 30.53, इसका हमको एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ के लिए पॉइंट को अभी भूल जाओ, ठीक है, तो मान लो इसको 3763 और ये 3053, इन दोनों के बीच में अंतर आता है 710 का। 710 तो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इकाई अंक में 0 मतलब है सम संख्या, सम संख्या है तो ये दोनों को डिवाइड तो नहीं कर पाएगा। तो इसको एक बार और ब्रेक कर सकते हैं, 71 गुना 10, तो यहां पर जो एचसीएफ मिलेगा क्या है 71, बट ये पॉइंट के बाद दो संख्या था
तो 71 में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं, डिवाइड बाय 100। तो यहां से क्या मिल जाएगा, इसका एचसीएफ 0.71, ये हमारा एचसीएफ होगा 0.71। अब यहां पर वैल्यू रखते हैं एचसीएफ, टाइल्स की संख्या एल इंटू बी लिख दिए, एचसीएफ एल इंटू बी क्या हो जाएगा 0.71 इंटू, इसको डबल क्यों लेंगे, क्योंकि वर्गाकार है, वर्गाकार, तो वर्गाकार होने की वजह से भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, तो 0.71 इंटू 0.71। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ओवरऑल आता है, सॉल्व करने पर कितना आता है 2279, 2279, ये टोटल नंबर ऑफ टाइल्स मिलेगा इतना। इस टाइप से इसको बनाना है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है, और ये कॉन्सेप्ट इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, क्या किए हम लोग, पहले टाइल्स की संख्या के लिए आपको क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल से डिवाइड कर देना है। ये टाइल्स जो है वर्गाकार है, इसलिए इसका एचसीएफ निकालना पड़ रहा है। तो एचसीएफ जो होता है दी हुई जो संख्या उसका कॉमन नंबर होता है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 0.71। ठीक है, इसका अब यहां से हम लोग सॉल्व किए हैं, ये आंसर आया टोटल नंबर ऑफ टाइल्स 2279। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट के खिलाड़ी ने 9 पारियों में कुछ रन बनाए हैं तथा 10वीं पारी में 100 रन बनाकर अपनी औसत रनों की वृद्धि करता है, कितना 8 रनों का। तो 10 पारी के अंत में उसकी औसत रनों की संख्या क्या थी, बताना है आपको। ठीक है, चलो मान लेते हैं 9 पारी तक उसका औसत जो रन होगा वो है 9 पारी में x रन उसकी औसत है। ठीक है, तो कुल रन कितना हो जाएगा 9 पारी में, कुल रन जो होगा 9 पारी तक कुल रन कितना हो जाएगा 9x। ठीक है, 9x। अब यहां पर समझिए 9 पारी में कुल रन कितना बन गया 9x। ठीक है, 10वां पारी खेलता है तो 100 रन बनाता है, 9x जो रन बनाया है उस टाइम औसत क्या है x है। 10वां पारी जैसे खेलता है टोटल 10 पारी हो गया है, अब औसत रन कितना बढ़ गया है 8 का। समझिए जब वो 9 पारी खेला था तो x का औसत रन था, तो टोटल रन कितना हो जाएगा 9x, कितने में 9 पारी में। मगर 10वां पारी खेलता है तो 100 रन बनाता है, तो 9x प्लस 10 टोटल रन हो गया। ठीक, कुल कितने पारी में 10 पारी में। अब 9x जब पारी खेला था तो उसका औसत था x, अब 10वां पारी खेलता है तो 10वां पारी जैसे खेलता है उसके औसत रन में कितना वृद्धि होता है 8 का, प्लस 8। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9x प्लस 100 इक्वल 10x प्लस कितना हो जाएगा 10 अट्ठे 80। x वाले के एक साथ ले आते हैं, इसको मैं उधर भेज दूं तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 10x इक्वल 80 माइनस 100, माइनस x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 20, x इक्वल माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल कितना 20। मैं क्या माना था प्रारंभ में उसकी एवरेज कितना था 20 का। ठीक है, 20 का प्रारंभ में एवरेज था, ये क्या है प्रारंभ, प्रारंभ का एवरेज ध्यान रखना, प्रारंभ में एवरेज कितना 20 का। अब यहां पर 10वीं पारी के बाद, 10वीं पारी के बाद एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज 10वीं पारी के बाद ठीक कितना होगा, देखो 20 पहले था, यहां पर ये 10वीं पारी के बाद है, 20 पहले है, 8 का औसत और बढ़ गया है 28, उसकी एवरेज क्या हो गई है 10 पारी के बाद, 10 पारी के बाद 28 इसका एवरेज हो चुका है। आंसर कितना आएगा हमारा 28। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 50 विद्यार्थियों के एक कक्षा में 60% लड़के हैं। ठीक है, अब यहां समझिए टोटल स्ट्रेंथ कितना है 50, इसमें जो है बॉयज है और गर्ल्स है, तो बॉयज कितना है 50 में 60%, तो बॉयज 60% मतलब 50 का 60% निकालना होगा जी। ठीक है, और गर्ल्स कितना है 40%, तो 50 का 60% आएगा आपका कितना 30, और ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो बॉयज कितने हैं, बॉयज की संख्या इसमें 30 और गर्ल्स की संख्या है 20। अब देखो लड़कों के अंकों का औसत, अब लड़के कितने हैं 30, औसत कितना है 62, तो कुल अंक इसके हो जाएंगे क्या 30 गुना 62। ठीक,
अब यहां पर बोला लड़कियों के अंकों का औसत, तो लड़की है 20 और इनका औसत कितना है 68। ठीक, ये हो गया। पूरी कक्षा का औसत क्या होगा, पूरी कक्षा का औसत देखना है। क्लियर है। ये 30 का टोटल स्ट्रेंथ है, 62 औसत है, दोनों गुना किया हूं तो योग मिल गया अंकों का, तो इन दोनों अंकों का योग कर दिए, कुल अंक हो गया। ठीक, 50 विद्यार्थियों का कुल अंक हो गया, डिवाइड बाय 50। इससे हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज निकालेंगे इससे, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 दूनी 6, ठीक, 3 छक्के 18, ये 18, जीरो का जीरो, प्लस यहां से 8 दूनी 16 का 6, हासिल आया 1, 2 छक्के 12, 1 13, यहां जीरो आ गया, डिवाइड बाय 50। और ऑल इसको ऐड करते हैं, तो 0 से 0 0, 6 + 6 12 का 2, 1 कैरी, 8 + 3 11 + 2 12 का 2, 1 कैरी, 1 1 2 और 3, डिवाइड बाय 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से अब डिवाइड करेंगे, 5 छक्के 30, कितना बच गया 2 और 2, 5 चौक 20, कितना बचा 2, ऊपर 2 है, पॉइंट डाल देते हैं। अब 2 में 1 0 20, 5 चौक 20, कितना आ गया 64.4। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4800 का 16.5% क्या है जी, x का 3/4 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलो चेक करते हैं इसको। यहां पास बोला है 4800 का मतलब है मल्टीप्लाई 16.5, तो 5 पॉइंट के जगह नीचे, और 100, और यहाँ परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो ये 100 का नीचे डिवाइड, इक्वल, ये पहला क्लियर हुआ। ठीक, नेक्स्ट है x का कितना 3/4। अब सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, क्लियर है। ठीक, अब यहां पर ये कैंसल कर सकते हैं, 5 से 5 दूनी 10, 5 से कैंसल करेंगे, 5 × 15 और 1 बचा, 5 × 15। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो 3 एकम 3, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैंसिल होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड होने की कंडीशन में कैंसिल होता है। 3 1 जा 3, 3 16, 16 3 48, ठीक है, कट गया। अब हम लोग जितनी संख्या ऊपर है उसको देखो गुना करो, ये 2 एकम 2, ये कितने बार कटेगा 2 से 8 बार। अब आपस में गुना करना है, किसको, इसको, x बराबर 33 गुना 8 गुना 4। ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं हम लोग, तो 8 × 24 का 4, हासिल है 2, 8 × 24 2 26 गुना 4। ठीक है, अब 4 × 16 का 6, हासिल है 1, 4 × 24 1 25 का 5, ठीक, हासिल है 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना आ गया आंसर 1056। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, बी। ठीक है, यही तरीका है इसको बनाने का। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए हैं, ठीक है, 34% गणित में फेल हो गए हैं, 13% दोनों विषय में फेल हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है ये किसके है, पास का है। तो एक काम करते हैं कि पास के फॉर्म में हमको पहले तो कितने लोग पास हुए दोनों सब्जेक्ट में वो चेक करना है। ठीक, चलो देखते हैं। जब हमको पास परसेंटेज चाहिए रहता है तो क्या करते हैं, 100 में माइनस करते हैं, पहले सब्जेक्ट में कितने ये पास बताएं, तो पास परसेंटेज के लिए फेल फेल होना चाहिए, और फेल परसेंटेज के लिए पास पास के फॉर्म में आपका इक्वेशन बनना चाहिए। ठीक है, तो पास परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 ये कॉमन नंबर है। अब 77% क्या है, 77% पास है, तो फेल कितने परसेंट है जी, 23%, ये 23 माइनस कर दिए। अब दूसरा देखिए, गणित में फेल, डायरेक्ट फेल दिया है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, 34। ठीक है, प्लस करना है, दोनों विषय में कितने फेल है, ये आपका 13 फेल है दोनों विषय में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 + 13 113, माइनस इन दोनों को जोड़ देते, 3 और 4 7, और 2 और 3 5, इन दोनों का अंतर देखो, अंतर देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि
13 में 7 गया 6, 10 में 5 गया 5, 56। 56% ऐसे है जो दोनों विषयों में क्या है, पास है। अब ये 56 बता रहा है कितने को, 884 को। 56 कितने को बता रहा है, 884 को। तो एक बताएगा यहाँ पर 8। अब यहां पर ये आया कितना, 56 आया। अब ये 56 बता रहा है कितना, 784 को। एक कितने बताएगा, 784 बटे 56। तो हमको कुल स्ट्रेंथ मतलब 100% चाहिए, तो 784 बटे 56 गुना 100 कर दो। तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 1400। आंसर कितना मिलेगा, 1400। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़े बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जो 5 मीटर कपड़े के बिक्री के बराबर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है जी, 25। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 का। ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस 25 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये एसपी माइनस प्रॉफिट यदि कर दे तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 5 बोले तो यहां से दिख रहा है 20 उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, 25 उसका एसपी था, तब 5 का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है, तो प्रॉफिट परसेंट यहां से चेक कर सकते हैं, कितने का प्रॉफिट, 5 का। किस बेस पर, बेस क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस 20 इंटू 100। ठीक है, ये 1/4, तो 1/4 मतलब बोले तो 25%। ठीक है, या 4 एकम 4, 25 चौ 100, यहां से आ जाएगा आपका 25%। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 6% हानि के बजाय 6% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 6 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है वस्तु का कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, अब देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि एक वस्तु को ही बेच रहे हैं तो प्रॉफिट और उसी को बेच रहे हैं तो हानि, तो यहां पर क्या है, प्रॉफिट और क्या है, लॉस, ये दोनों है। या फिर ये हो सकता है कि दोनों में प्रॉफिट हो या फिर दोनों में लॉस हो। इस कंडीशन में जब प्रॉफिट लॉस एक दूसरे का अपोजिट होते हैं ना, तो जो डाटा दिया रहता है उसको प्लस करते हैं, और एक ही डायरेक्शन में रहे मतलब एक ही चीज रहे तो उसको क्या करते हैं, नेगेटिव। तो 6% हानि 6% प्रॉफिट कितना हो गया, 12। तो 12 जो आ रहा है ना अंतर, 6% प्रॉफिट का 6% लॉस का, ये अंतर जिसके वजह से हो रहा है उसके वजह से यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है उसके सेलिंग प्राइस में 6 रुपये का। ठीक है, 6 रुपये अधिक मिल रहा है, तो 12 बराबर 6 मिला, तो 1 बराबर कितना मिला, 6/12। तो कॉस्ट प्राइस मतलब 100% का आप निकालोगे 6/12 गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और ये 2, 2 से कितना 50, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 50 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, गेलन किसी वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 6% की छूट देने के बाद भी वह 25% लाभ अर्जित कर सके। यदि वह इस वस्तु को कितने में बेचता है, 10,340 में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है कि एक डिस्काउंट दिया है, दूसरा आपका प्रॉफिट दिया है, तीसरा दिया है एसपी विक्रय मूल्य दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, चलो अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए भाई यहां पर आपको सीपी निकालना है। तो देखिए ये डाटा जो दिया हुआ है आपको कितना दिया है, 10,340, ये डाटा हमको दिया हुआ है, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक, अब सेलिंग प्राइस से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस और एमआरपी। देखो जो एसपी होता है वो कैसे मिलता है, एमआरपी पर डिस्काउंट मिलता है, तो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, इससे क्या मिलता है आपको, एसपी मिलता है। ठीक है, बट इस बार एसपी दिया है तो इस 100 को इधर गुना कर दूंगा और डिस्काउंट को इसके नीचे ले आऊंगा,
तो एमआरपी मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो यहाँ पर ये एसपी है, तो इसमें मैं गुना करूंगा 100 डिवाइड बाय प्रॉफिट 6%, तो कितना हो जाएगा 94। ठीक, अब इस पर 25% प्रॉफिट कमाना है, तो 125 डिवाइड बाय 100 प्रॉफिट कमाना है। अब यहां से अपन इसको कैंसिल करेंगे ना, ये इससे कैंसिल, यहां से कैंसिल होगा, तो इसका आंसर जो आना है आपको मिल जाएगा 8800। 8800 यहां से मिलेगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ऑप्शन नंबर आपका जो सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है, एक जो राशि है, अमाउंट है, वह साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्ष में कितना होता है? 3 वर्ष में हो जाता है वो 1380। और 5 वर्ष में कितना होता है जी? 5 वर्ष में होता है 1500। तो इधर 2 वर्ष का अंतर है और इधर कितने का अंतर आ जा रहा है? 120 का। 2 वर्ष जैसे बढ़ रहे हैं तो साधारण ब्याज 120 रुपया बढ़ जा रहा है। मतलब यहां से ये बोल सकते हैं कि 1 वर्ष में 60 रुपए बढ़ रहे हैं, 1 वर्ष में 60 रुपया। तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 1 वर्ष में 60, तो 3 वर्ष में आपका एसआई कितना होगा? एसआई कितना हो जाएगा? 180 रुपया होगा। 180 रुपया 3 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है यहां से? ब्याज की दर। ब्याज की दर निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? देखिए भाई, एस आई इक्वल क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ठीक है, अब आप यहां से एस आई कितना निकाले 3 वर्ष का? 180। ठीक, पी प्रिंसिपल कितना है? मूलधन, मूलधन। ठीक है, मूलधन जो है 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर उधार लेने पर 3 वर्ष में कितना होता है? 1380 हो जाता है। तो मूलधन कितना होगा? मूलधन यहां से आप निकाल सकते हो। मूलधन कैसे निकालोगे? ये आपका अमाउंट 1380 में यदि आप 180 को घटा दिए तो यहां से मूलधन मिलेगा कितना जी? यहां से आपका मूलधन मिल जाएगा 13 में 100 1200 और 80 का 0। तो यहाँ पर 1200 आपका मूलधन मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, समय 3/100। ये दोनों 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब यहां से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 से कैंसिल करेंगे 6 बार 0 और 12 से कैंसिल करेंगे 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो आर बराबर कितना मिल जाएगा? 5%। ठीक है, एकदम बेसिक से बनाए हम लोग। पहले देखें 2 वर्ष का कितना ब्याज मिला? 120 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 60 रुपया। अब हमको 5 वर्ष और 3 वर्ष की जिक्र किया है, तो हम लोग 3 वर्ष के हिसाब से बना दिए। 3 वर्ष बराबर एसआई कितना मिलेगा? 180। तो मूलधन, क्योंकि ये दी हुई संख्या क्या है? मिश्र धन है। ठीक है, तो मूलधन 1380 में यदि 180 घटा दूं तो मूलधन कितना मिलेगा? 1200। अब ये सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला लगाए हैं, एस आई इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो इसको सॉल्व करने पर आ गया 5%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1000 रुपये पर साधारण ब्याज 20 रुपये बढ़ जाता है तब समय भी 2 वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये इतना इजी क्वेश्चन है, समझने को है बस। यहाँ पास 2 वर्ष की बढ़ने पर यहाँ पर समय कितना बढ़ रहा है जी? समय जो है आपका 2 वर्ष, 2 वर्ष बढ़ने पर कितना रुपया बढ़ जा रहा है? 20 रुपया। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 10 रुपया। 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 10 रुपये। यही तो ब्याज के रूप में मिलेगा। यही क्या हो जाएगा? बढ़ रहा है, मतलब एस आई सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो एस आई इक्वल क्या हो जाएगा? पी इंटू आर इंटू टी हो जाएगा डिवाइड बाय 100। एस आई कितना निकाल लिए? 10। पी कितना दिया है? 1000। ब्याज की दर आर, टी कितना होगा? टी आपका 1 वर्ष डिवाइड बाय 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, इस 1 से 1 जीरो कैंसल, तो आर बराबर कितना मिलेगा? 1%। ठीक है, ये आपका आर बराबर कितना होगा? 1%। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर, इजी क्वेश्चन है। प्रश्न में बोला है सिंपल सा कि 20 रुपये कैसे बढ़ता है? 2 वर्ष में बढ़ता है, तो 1 वर्ष में कितना होगा? 10। और पैसा जो बढ़ रहा है साधारण ब्याज में क्या होता है? सिंपल सा, सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि एक व्यक्ति
10/1/5 किलोमीटर, बोले तो कितना हो जाएगा, किलोमीटर है ना, ठीक है। 10.1/5 बोले तो यहां पर यदि जीरो लगा दे, इधर दशमलव दे दे तो 2 बार में कट जाएगा, ये इतना, ये क्या है, किलोमीटर। कितने समय में कंप्लीट करता है, 3 में, ठीक है। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहां पर रख रहे हैं। अब दूसरा देखिए, तब उसके द्वारा 5 घंटे में, ठीक है, कितना दूरी चलेगा, पता नहीं, x 5 घंटा। अब इसको आपस में गुना करते हैं, ठीक है। जब गुना करेंगे तो देखिए कैसे होगा, x इक्वल कितना हो जाएगा, 10.2, ठीक, गुना 5/3, ठीक। अब इस दशमलव को मैं हटाऊंगा, यहां जीरो डाल सकता हूं। अब इसको कैंसिल करते हैं, 5 कम 5, 5 छक्के 30, और 6 से कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6 1 जा 6, 4 बच गया, तो 6 से काटेंगे 7 बार, तो आंसर कितना आएगा, 7। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कोई श्रमिक अपने घर से फैक्ट्री तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अपनी फैक्ट्री में 3 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर की गति से चलता है तो वह फैक्ट्री में 7 मिनट पहले पहुंचता है। तो फैक्ट्री से उसके घर की दूरी बताना है, ठीक है। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, समय दूरी चाल से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। यहां पर ये बोला है कि एक श्रमिक जो है अपने घर से, मान लेते हैं ये घर है और ये आपको उसका फैक्ट्री है, यहां से जाता है घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर, तो जाता है, मान लेते हैं इसकी दूरी नहीं दिया है तो x किलोमीटर पर आवर, इसकी दूरी मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर, ठीक है, ये x किलोमीटर इसकी दूरी है। जब जाता है तो उसकी स्पीड रहता है 5 किलोमीटर पर आवर का, जब वापस आता है तो उसकी स्पीड हो जाता है 6 किलोमीटर पर आवर। पहले 5 किलोमीटर पर आवर मतलब स्लो चलता है, इसलिए लेट से वो पहुंचता है, और तेज चलता है तो जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। चलो अब समय बराबर क्या होता है जी, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इक्वेशन बैठाते हैं, ठीक है। वो x दूरी जाता है, ठीक है, कितने स्पीड से, 5 की स्पीड से, वही x दूरी जब वापस आता है तो उसकी स्पीड 6 हो जाता है। और दोनों कंडीशन में जो समय दिया हुआ है, एक आपका 3 मिनट लेट से तो 3 करना, और 7 मिनट पहले तो +7 कर देना, ठीक है। ये आपका क्या है, दोनों को जोड़ना, क्योंकि यहां पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ध्यान रखना जब फास्ट फास्ट बोलेगा या स्लो स्लो बोलेगा तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, एक ही चीज का माइनस होता है, और एक दूसरे का अपोजिट हो तो प्लस कर देना, ठीक है। ये क्या है, देखो x डिवाइड बाई 5 माइनस x डिवाइड बाई 6, ये किस में है, ये आपका मिनट में है, मिनट को कन्वर्ट करने के लिए 60 डिवाइड कर देते हैं, ये बदल जाएगा HR में, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, 5 और 6 का एलसीएम 30, यहां से कितना आ जाएगा, 6x माइनस 5x इक्वल 10/60, ठीक। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहां से x इक्वल आ गया, ठीक, ये 30 इधर जाएगा, 30 डिवाइड बाय 6, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 5। ये क्या हो जाएगा, उसकी घर से फैक्ट्री की दूरी, क्योंकि स्टार्टिंग में हम माने ना x कितना है, घर से बीच, घर और उसकी फैक्ट्री के बीच की दूरी, ठीक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बसों में से एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 7/1/2 घंटे में तय करती है और दूसरी बस 450 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल का अनुपात बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर हमारा, चाल स्पीड इक्वल क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो चाल का इस रेशियो बताना है, यहां पर क्या बताना है हमको, चाल का रेशियो। तो कितना दूरी तय करता है एक बस, ये ए है और ये बी है, दोनों को रेशियो बताना है। कितना दूरी तय करता है, 300 किलोमीटर, किस स्पीड से, 7.5 घंटा, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 15/2 कर सकते हैं, यह अनुपात। दूसरा देखिए, दूसरी बस जो है 450 किलोमीटर,
450 किलोमीटर कितने घंटे में? 9 घंटे में। ये चाल का रेशियो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अब इस 2 को ऊपर भेज देते हैं, 300 इंटू 2 डिवाइड बाई 15 रेशियो, ये अपन कैंसिल कर सकते हैं, 9 1 जा 9, 5 जा 9 पंचे 45, 50, 15 कम 15, 15 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 15 दूनी 30 और एक जीरो, ठीक है। यहां से कितना मिला? 20 दूनी 40 अनुपात 50, ठीक है। अब जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 4:5, दोनों की चाल का अनुपात क्या आ जाएगा? 4:5 बोले तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में चलते हुए दो व्यक्तियों को क्रमशः 5 सेकंड व 4 सेकंड में पार करती है। यदि उन दोनों व्यक्तियों की चालें क्रमशः 7 मीटर पर सेकंड व 12 मीटर पर सेकंड हो तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग, समझते हैं। माना ट्रेन की चाल कितना है? एक्स ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स मीटर पर सेकेंड है, क्लियर है। तो जब क्योंकि देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, ट्रेन इधर से चल रही है और व्यक्ति इधर से, तो जब कोई दो गतिशील वस्तु एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में गति करता है तो उसकी चाल क्या होती है? चाल माइनस हो जाता है। बट इसमें क्या है, दोनों की दिशा विपरीत है। इस कंडीशन में इन दोनों की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले व्यक्ति को पार करने पर, ठीक है, जो चाल हो जाएगी ट्रेन का x और दूसरे का कितना है? पहले व्यक्ति का 7, ये एक कंडीशन आएगा। क्योंकि यहां पर इसका चाल ये है, एक के इधर से इधर आ रहा है तो 7 मीटर पर सेकेंड है और एक का है आपका 12 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों आमने सामने आ रहे हैं, बोले तो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में। तो पहला कंडीशन ये हो गया, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा? दूसरे व्यक्ति को जब क्रॉस करेगी ट्रेन जो है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? x + 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये चाल है, ठीक। अब एक ही ट्रेन दो व्यक्ति को एक ही दिशा में, ठीक है, अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हमको दूरी निकालना है, तो दोनों के लिए दूरी एक ही होगा, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है फार्मूला चाल गुना समय, ठीक है, चाल गुना समय। अब दोनों के लिए एक ही ट्रेन ट्रेवल कर रहा है, उस कंडीशन में दूरी जो है समान हो जाएगी, एक ही दिशा में आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इसकी चाल जो है x + 7 है और समय कितना लग रहा है जी? 5 सेकेंड पहले के लिए। दूसरा क्या है? x + 12 है। अब इनको समय कितना लग रहा है? 4। तो ये हम लोग दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर दिए हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 5x + 7 पंचे 35, 4x + 12 चौक 48, ठीक है। अब x वाले के एक साथ ले आते हैं, इसको उधर भेजते हैं, इसको उस साइड भेजने से क्या होगा? देखिए, ये आपका 5x - 4x = 48 और इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? -35, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा? x = जब 35 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 आएगा, ठीक है। तो x क्या है भाई? इसकी चाल है। ये क्या है? x क्या है? इसकी चाल है। समझना, देखिए x बराबर क्या आ गया? 13 आया। अब इस 13 को इसके चाल में लगते हैं तो इसकी चाल मिल जाएगी, ट्रेन की चाल, ठीक है। ट्रेन की चाल कितनी होगी? कोई एक इक्वेशन में रख देते हैं, क्लियर है। जैसे पहले वाले में रखते हैं तो 13 + 7 कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। अब दूरी निकालना है ट्रेन का, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? अब दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। तो चाल 20 आया है और समय कितना है इसका? पहले वाले कंडीशन से ले रहे हैं तो यहाँ पर 5 लेना है, तो ये 100 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी, क्लियर है। बेसिक तरीके से सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप से आपको बनाना होगा, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव नदी की धारा के विपरीत 5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करती है
जितनी दूरी वह 2 घंटे में धारा के अनुकूल करती है। तो ये चीज समझ आ रहा होगा कि जब नाव जो है, नाव जिधर फ्लो हो रहा है धारा उधर ही फ्लो हो रही है। जब एक ही दिशा में होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो नाव की चाल और धारा की चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक। और जब विपरीत दिशा में होते हैं, जैसे आपका नाव इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और धारा उसके विपरीत है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसकी चाल में क्या हो जाती है, अंतर। ठीक है। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, नाव की चाल और धारा की चाल में अंतर निकालना है। ठीक। जब ऐसे क्वेश्चन रहता है ना तो बहुत इजी रहता है। देखिए जो 5 घंटा दिया है, ठीक है, जब धारा के विपरीत नाव चलती है तो, और धारा की दिशा में चलती है 2, तो 5 + 2 7 कर दिए। अनुपात निकालना है 5 - 2, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ 7 मिलेगा, यहाँ से 3। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, राइट आंसर होगा। ठीक। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की अपेक्षा 1/3/8 गुना तेज है। यदि ए बी को 120 मीटर की शुरुआत देता है, ठीक है, तो दौड़ की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि लक्ष्य स्थान पर दोनों एक साथ पहुंच जाए। अभी क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ये ऐसा कोई दूरी है, ठीक है, जिसमें से ए जो है 20 से 120 मीटर की शुरुआत देता है। मान लो यहां पर क्या है, ए है, तो यहां पर बी है। ठीक है। यहां पर कितना गुना तेज है जी, 1/3/8। ठीक है। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व कर दे, 8 एकम 8, 8 3 11, 11/8 बोले तो ये 8/11। ठीक है, 8/11। ठीक है, 8/11। तो ये आपका क्या है, बी का मान है, तो ये आपका एक मान होगा, क्योंकि तेज है, ए बी की अपेक्षा तेज है, तो बी की अपेक्षा तेज कौन है, ए है, तो ए की चाल ज्यादा होगी, बी। बी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है जी, 3 का। और 3 का अंतर किसको बता रहा है, क्योंकि आगे पीछे है दोनों ये जो। ठीक है, तो 3 = 120, 1 बराबर कितना होगा, 40। ठीक है। अब हमको क्या कर देना है, क्योंकि आगे पीछे है दोनों, तो इस कंडीशन में इस 40 का 11 से गुना कर दो। 40 का 11 चौक 44 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 440 होगा। और 440 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। और यदि आपका बी का चाहिए रहेगा तो इसमें गुना करोगे किसका, 40 का, तो 8 चौक 32, 320, 320। ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर बताया है 120, तो आप अंतर देखोगे तो 120 भी मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ धनराशि 6% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई, 1 वर्ष बाद 6,800 रुपये वापस मिले और शेष धनराशि 5% प्रतिवर्ष की दर से वापस मिली। यदि दूसरे वर्ष का ब्याज पहले वर्ष के ब्याज का 11 से ही 20 है, तब कितनी धनराशि उधार दी गई। चलो सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका प्रोसेस लंबा है, बट सॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है। चलो अपन देखते हैं। मान लेते हैं, माना प्रिंसिपल जो है एक्स है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्स है, तो स्टार्टिंग में एस आई निकालेंगे, तो एस आई क्या होता है आपका, प्रिंसिपल एक्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 इंटू पर आवर बोला है, तो 1 डिवाइड बाय क्या कर सकते हैं 100। यहां से एस आई कितना मिलेगा, 3x डिवाइड बाय 50 मिलेगा। ठीक है। अब इतना क्या है, 1 साल का ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितना मिलेगा, अमाउंट वापस हमको जो पैसा मिलेगा कितना मिलेगा जी, यहां पर बोल सकते हैं p + 3x डिवाइड बाय 50। सॉल्व करेंगे तो 50 p ना लेकर के यहाँ x ले लो, क्योंकि x लिए हैं, तो x प्लस, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा 50x + 3x डिवाइड बाय 50, तो ये 53x डिवाइड बाय 50, इतना पैसा क्या है वापस मिलेगा। परंतु देखो 1 वर्ष बाद कितना वापस है, 6,800 रुपये वापस मिले हैं।
शेष धनराशि वो रख लिया है, ठीक है। तो देखो शेष राशि कितना बचेगा, शेष राशि वो उसके पास कितना बचेगा, जिस पर ब्याज लगेगा 5%, उसको देना था 53x डिवाइड बाय 50, बट कितना दिया है जी, 6800 रुपया दिया है। तो यदि 53x डिवाइड बाय 50 में 6800 घटा दूंगा, शेष राशि मिल जाएगा। अब इस राशि पर हमको ब्याज मिलेगा, ठीक है। और ब्याज का कंडीशन क्या बोल रहे हैं, जो ब्याज पहले था कितना, 3x डिवाइड बाय 50, इसका कितना गुना उसको मिला है, 11/20 गुना, ठीक। अब शेष राशि पर मिल रहा है, तो शेष राशि क्या है, 53x डिवाइड बाय 50 माइनस 6800, 6800। यह हमारा क्या है, बची हुई राशि है। ब्याज की दर क्या है, 5% है, और समय कितना है, 1 डिवाइड बाय 100। ये प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ CS 100 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर एलसीएम लोगे और ओवरऑल सॉल्व करोगे, ओवरऑल ये इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको आंसर यहां से मिलता है x बराबर, आपको आंसर आएगा 17,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, इसके बाद तो आप समझ ही जाओगे कि कैसे करना है। प्रोसीजर ये है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 2 कैमरे समान कीमत पर खरीदता है, ठीक है। कीमत समान है, वह एक कैमरा को 18% के लाभ पर बेचता है और दूसरे कैमरे को पहले कैमरे के विक्रय मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचता है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। समझिए, देखिए, ठीक है। अपन मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी मानते हैं कितना, सीपी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम लोग 100 रुपया, ठीक है। पहले वस्तु का, पहले कैमरे का 100, ठीक है, और दूसरे कैमरे भी मान लेते हैं 100, क्लियर। तो पहले पर जब बेच रहे हैं तो कितना हो रहा है, 18% प्रॉफिट, मतलब 118 प्रॉफिट, मतलब 118 में बेच रहे हैं, ठीक। अब वो कंडीशन बोला है कि जो 118 रुपया है इसका 10% कम पर बेचता है, तो 10% इसका निकाल लेते हैं 18 का। तो 18 का 10 कितना आएगा जी, ये आपका 11.8, 11.8, मतलब 118 से कितना कम जी, यहां से कम हो जाएगा, माइनस करेंगे हम लोग 11.8 को, तो कितना बेच रहे हैं, 106.2, 106.2 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है। समझ आया कि 118 रुपये पहले सेलिंग करता था, उससे 10% कम में दूसरे कैमरे को बेचा है, ठीक है। तो ये हो गया, एक डाटा ये है, दूसरा डाटा ये है। अब टोटल सीपी कितना होगा, 200, यहाँ टोटल एसपी कितना हो जाएगा, देखिए 118 प्लस 106, 224.2, ठीक है, ये 224.2। अब देखिए हमको क्या करना है, कुल लाभ या हानि देखना है। तो 200 रुपए का कैमरा है और 224.2 में इन लोग क्या है, बेचे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ। तो लाभ परसेंट निकालेंगे, देखो 200 से 224 मतलब 24.2 रुपये का प्रॉफिट, किस पर, 200 पर, गुना 100, ठीक है। ये आप कैंसल आउट करेंगे, 0 0 कट जाएगा, जब 2 काटेंगे कितना आएगा, 12.1% लाभ, जो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2100 का 45%, नोट कर लेते हैं, 2100 का 45%, ठीक है। तो 45% क्या, 45/100 माइनस 350 का 30%, 30/100 बराबर क्या है, 1170 माइनस x, क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क है ना उसको x मान लिए, ठीक है। अब यहां पर सॉल्व करते हैं, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, ठीक। ये इसको 21 से 45 का गुना करना है, तो 21 पंचे, ठीक है, 20 पंचे 100, 21 पंचे 105, तो 5 हासिल क्या, 10, 21 चौक 84, ठीक है, 21 84 और 10 94, क्लियर है, 945, ठीक है, माइनस। अब यहां पर ये 0 से ये 0, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दिए, 35 का 3 गुना, तो 35 का 3 गुना 100,
5 बराबर 1170 माइनस x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 जीरो आ गया, ठीक है। 94 में 10 गया, कितना हो जाएगा? 84 होगा, ठीक। अब माइनस 1170 बराबर माइनस x। अब 1170 में माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, 7 में 4 गया 3 गया, 11 में 8 गया 3 बराबर x, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया भाई? क्योंकि ये भी माइनस होगा, माइनस तो माइनस माइनस कैंसल, 330। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी शहर की जनसंख्या वर्ष 2004 में कितना है जी? आपका यहां पर दिख रहा है 10 लाख, ठीक है। थी वर्ष 2005 में 15% बढ़ता है, वर्ष 2006 में 35% की कमी हो जाती है, वर्ष 2007 में 45% की वृद्धि हो जाती है। तो वर्ष 2007 के अंत में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। अब ये देखिए, अपन इसको परसेंटेज के बेस पे बनाएंगे, बट ये क्वेश्चन आप समझ सकते हो किससे? चक्रवृद्धि ब्याज CI के फॉर्मूले के माध्यम से भी बना सकते हो। देखो यहां पर जनसंख्या कितना है जी? आपका ये है 10 लाख, ठीक है। 10 लाख यहाँ की जनसंख्या है। पहले 2015 में कितना परसेंट का वृद्धि? 15%। तो वृद्धि होता है तो 100 प्लस लेते हैं तो 115 बटे 100। फिर कितना? 2006 में 35% की कमी, तो 100 से माइनस करेंगे तो 65 डिवाइड बाय 100 इंटू 2007 में 45% वृद्धि, 145 डिवाइड बाय 100। ये है प्रोसीजर, ठीक है। अब इसको आप कैंसल आउट करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो 6 जीरो, ये पूरे 6 जीरो कैंसल, ठीक। ये आपस में गुना करोगे तो यहां पर आपको आंसर मिलेगा, ये आपका 10 83 875। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ये कैलकुलेशन आप करके देख लेना, ऐसे ही बनता है, ये वन लाइनर सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या किया एक बार फिर समझ लिए। यहाँ पर 10 लाख जनसंख्या कब थी? 2004 में। 2005 में क्या हुआ? 15% की वृद्धि। तो वृद्धि होता है तो क्या करते हैं? 100 प्लस करते हैं तो 115 बटे 100। कमी होने पर माइनस करते हैं 100 से, तो वहां पर 35% कमी हुआ है। 100 में 35 माइनस तो कितना आएगा? 65 बटे 100। 45% वृद्धि बोले तो 145 बटे 100। अब ये पूरे कैलकुलेशन से आ जाएगा हमारा 10,83,875। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एक नगर की जनसंख्या कितना है जी? प्रतिवर्ष 10% बढ़ता है, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या कितना है? ये 20,000 आपका वर्तमान जनसंख्या है। 10% बढ़ रहा है तो अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर बस बताना है, मतलब एक ही साल का 10% के हिसाब से 110 बटे 100। अब कैंसल आउट कर दो जीरो से, ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। 11 दूनी 22 और कितना जीरो बच गया? 3 जीरो। तो आंसर क्या आ गया? 22,000। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलो नेक्स्ट देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी का औसत, ठीक है, मतलब दादा दादी बोले 2 लोग का हो गया, तो दादा दादी का औसत दिया हुआ है, तो उनकी आयु का योग निकाल सकते हैं क्या? योग सम ऑफ, ठीक, सम निकाल सकते हैं। 2 गुना 67, ठीक है, 67। तो 60 दूनी 120, 7 दूनी 14, 134, ठीक है। अब उसके बाद माता पिता की औसत आयु कितना दिया है? 35। माता पिता मतलब 2 लोग है, 2 गुना 35, 35 दूनी 70। अब अगला देखो, 3 लोग है, 3 पौत्र पौत्रियों, ठीक, इनके औसत क्या? 6। तो 3 गुना 6 बोले तो कितना हो जाएगा? 18। अब सबको जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर कितना होगा? 4 8 12 का 2 हासिल आया 1, 3 1 4, 4 और 7 11, 1 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 1 1 2, 222। कुल सभी मिलाकर के कितना वर्ष होता है? 222। अब लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है? संपूर्ण परिवार की औसत, ठीक। अब इसका एवरेज निकालना है पूरे परिवार का। ये 222 टोटल आयु हो गया। कुल कितने सदस्य हैं? 7। 7 से कैंसिल करते हैं, 7 तिया 21, एक बचा, 7 एकम 7, कितना बच गया? 5, नीचे 7 वर्ष, 31 सही 5 बटे 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपए अंशदान देते हैं, ठीक है। चलो
अपन यहाँ सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोला है a प्लस बी प्लस सी, अंशदान कितने दिए हैं? 47,000। ठीक, अब यहाँ पर दो इक्वेशन यहाँ देखना समझना। a क्या है आपका? b से 7,000 अधिक है। ठीक है, ये 7,000 अधिक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? b जो है c से 5,000 अधिक है, ये 5,000 अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक नहीं है। चलो आगे करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं कि b के फॉर्म में इसको रखेंगे। ठीक है, तो a बराबर, ये तो सही है पहला। ठीक, अब यहाँ पर b बराबर दिया है, तो c की वैल्यू बताइए क्या होगा? c इक्वल क्या होगा? b माइनस 5,000। ठीक, इसी वैल्यू को इसमें रखते हैं। तो a का क्या है? b प्लस 7,000 है। b की वैल्यू, b को रहने दो एज इट इज। c की वैल्यू क्या है? b माइनस 5,000। ठीक, इक्वल 47,000। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 भी आएगा और 7,000 में 5,000 बोले तो प्लस 2,000 आ जाएगा, और ये 47,000 बराबर है। अब 47,000, इस 2,000 को इधर लाएंगे तो कितना होगा? 45,000। 3b इक्वल 45,000। b इक्वल कितना आ जाएगा? 15,000, क्योंकि ये 3 1 जा 3, 15, 45। ठीक है, कैंसिल होगा, तो b बराबर कितना आया? 15,000। अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि इस इक्वेशन से, ठीक, इस इक्वेशन से a का कितना मिलेगा? 15,000 प्लस 7,000 कितना? 22,000। ठीक है, अब c का कितना मिलेगा? 15,000 में 5,000 घटा दिए, c बराबर कितना आएगा? 10,000। ठीक है, अब तीनों का रेशियो निकालोगे तो a रेशियो, b रेशियो, c कितना है जी? ये तीनों जीरो कट जाएगा आपका, 3 3 जीरो, तो रेशियो क्या मिल जाएगा आपका? a का कितना है? 22, a का 22, b का कितना? 15 और c का 10। ये रेशियो मिला। अब इसी रेशियो में इन लोग को प्रॉफिट मिलेगा, जो पैसा लगाए हैं उसके हिसाब से। ठीक, तो किसका निकालना है? b का, तो b का प्रॉफिट निकालना है। b का रेशियो कितना है? 15। टोटल कितना रेशियो में? जोड़ दो इसको, 15 10 25, 25 और 22 47, 47 कितना प्रॉफिट है? 94,100। ठीक है, तो 47 एकम 47, 47 का 2 गुना, ठीक, 94, डबल जीरो, 15 दूनी 30 और ये डबल जीरो, कितना आ गया? 3,000। बी को कितना प्रॉफिट होगा? 3,000। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समय और कार्य से संबंधित क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ए का कार्य क्षमता क्या है जी? 10 दिन में कंप्लीट करने का। बी, ए प्लस बी कितने दिन में करता है? 20/3। उसके बाद आपका ए प्लस बी प्लस सी करते हैं कितने दिन में? 40/7। सभी का एलसीएम आप निकालोगे तो 40 आएगा। ठीक, अब इस 40 को 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब 40 को 20 से भाग दोगे, मतलब 40 को क्या कर रहा हूं? 20/3 से भाग दे रहा हूं, तो ये कटेगा कितना? एक 2 बार जाएगा और 3 दूनी 6, ये 6 आ जाएगा। सेम प्रोसीजर यहां पर करोगे तो 40 कटेगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, अब हमको बोला गया है कि b प्लस सी के द्वारा किया गया कार्य निकालना है। तो a अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम। एक दिन में 4 काम, 10 दिन में 40 काम। ठीक है, तो यहां पर 4 रख देंगे तो b प्लस सी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी मिलकर के 7 काम करता है, तो a अकेला 4, तो b कितना काम करे? b प्लस सी कितना काम करेगा? 3 काम। और लास्ट में b प्लस सी को ही काम करवाना है। कुल काम कितना है? 40, और ये b प्लस सी मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है? 3, तो 3 काम डिवाइड किए, ये आपका आंसर आ गया। ओवरऑल काम 40/30, 40/3 दिनों में यह काम पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए पूरा करता है। ठीक है, पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा? चलो देखिए, यहां बोला है ए की कार्य क्षमता बताया है, कितने दिन में कंप्लीट करता है? 18 दिन में। बी की कार्य क्षमता कितना है? 15। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90।
90 को हम 18 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 18 पंचे 90, 5 बार में। 90 को 15 से भाग देंगे तो 6 बार। ठीक है, ये हो गया। अब ये बोल रहे हैं वे दोनों 5 दिन तक मिलकर काम किए। ठीक है, तो 5 दिन में ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 25 काम। बी भी 5 दिन मिलकर के काम किया, 5 छके 30 काम। तो 5 दिन में 25 और 30 को जोड़ दिए, मतलब इसमें माइनस करेंगे, 25 30 कितना, आप यहां से 45। ठीक है, 25 30 कितना हो जाएगा, 55। 55 काम को आप माइनस कर दोगे तो कितना काम मिलेगा जी, यहां से 55 काम है 35 काम। 35 काम शेष बच जाएगा। ठीक है, शुरू के 5 दिन में ए प्लस बी मिल करके काम कर रहा है, तो ए का कार्य क्षमता एक दिन का 5 है, तो 5 पंजे 25 काम होगा। 6 की कार्य बी की कार्य क्षमता 6 है, तो 6 पंचे 30 काम करेगा। तो दोनों मिलकर के 5 दिन में 55 काम किया है, तो 90 में 55 काम कंप्लीट हो गया। बचा कितना, 35। अब 35 को कौन करेगा जी, 35 को कौन पूर्ण किया है, ए किया है। तो ए को पूरा कार्य बचा हुआ जो पूरा कार्य है उसको करने में कितना लगेगा, 35 काम करना है। उसकी कार्य क्षमता क्या है, ए का 5, 5 से डिवाइड करो, 7 दिन में बची हुई काम जो है पूर्ण कर लेगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब समझिए क्या बोल रहे हैं। यहां पर बोला है कि 4 मेल है और 6 फीमेल है, कितने दिन में करते हैं जी, 5 दिन में करते हैं। ठीक है, सेम उसी काम को 3 मेल जो है और 4 फीमेल जो है कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में। एक फॉर्मूला होता है MDH डिवाइड बाय W। ठीक है, MDH मसाला डिवाइड बाय W, ये फॉर्मूला है। कितना व्यक्ति है, कितना दिन में, कितना घंटे में और कितना काम करता है। ये 1 1 इधर लेते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 2 2 लेते हैं, तो इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज है। ठीक है, तो 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में करता है, उसी काम को 3 मेल और 4 फीमेल 7 दिन में करता है। यहां से हम लोग रेशियो ला सकते हैं, देखो 4 पंचे 20 M। ठीक है, अब इधर 7 या 21, तो -21 M। ठीक है, अब 5 छक्के 30 और 7 चौक 28, 28 F माइनस 5 छक्के 30 फीमेल। ठीक, ट्रांसफर कर दिए, एक साइड ले आए, मेल को एक साइड, फीमेल को एक साइड। यहां से क्या आ रहा है, -M इक्वल -2F, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहां से मेल डिवाइड बाय F करना चाहोगे, मेल डिवाइड बाय फीमेल, तो मेल यहाँ पर 2 है, डिवाइड बाय 1 करना पड़ेगा, तो मेल का रेशियो 2 है, फीमेल 1। ठीक है, मेल जो है यहाँ पर 2 दिख रहा है, फीमेल जो है 1 के रेशियो में। क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पर और बोला है कि उस काम को 2.5 गुना, ठीक, उस काम का 2.5 गुना काम 5 दिन में पूरा करने के लिए। अब काम को क्या है, 2.5 गुना काम को 5 दिन में कंप्लीट करना है। क्लियर है, 5 दिन में कंप्लीट करने के लिए कितने पुरुष और 25 महिलाओं की आवश्यकता होगी। चलो समझते हैं, देखो यहां पर बोला है कितना मेल, ठीक, कितना मेल और 25 फीमेल काम करे। मान लेते हैं एक्स मेल है, मान लेते एक्स मेल है, 25 फीमेल है। ठीक है, 25 फीमेल इस काम को 5 दिन में कंप्लीट करेगा। इस काम का कितना, 2 सही 1/5, मतलब 5/2 काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो जो ये काम कर रहा है वही काम के साथ किसी एक इक्वेशन को रखना पड़ेगा यहां से। यहां से 4 मेल प्लस 6 फीमेल, ठीक, ये 5 दिन में करता है और ये एक काम कंप्लीट करता है। क्लियर है, ठीक है। अब चलो इस इक्वेशन को हम लोग को क्या है, बैलेंस करना है। ठीक, पहले तो ये मेल फीमेल लिखा है उसको चेंज करो भाई। ठीक है, चलो चेंज करते हैं, वैल्यू रखते हैं। ये जो है ये क्या था, एम मेल था। ठीक, एम मेल, अब एम मेल है, यहां पर इस फीमेल के फॉर्म में है, ये भी फीमेल है, या मेल में रखो या फीमेल में। ठीक है, तो वैल्यू को चलो चेंज करते हैं।
यहां से एक मेल बराबर 2 फीमेल है, एक मेल बराबर 2 है ना, तो यहां 2 रख लो, 2x प्लस 25, 25 के 25, ठीक है। ये 5 से 5 कैंसल, ऊपर 2 चला जाएगा, बराबर यहां से देखो ये 4 मेल है, ठीक है, 4 मेल, तो यहां मेल के क्या है, डबल है, तो 4, ठीक, 4 गुना 2 प्लस ये 6 गुना 1, ये हो जाएगा इंटू 5, ठीक है, वैल्यू रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस 25 दूनी 50 बराबर ये 8 और 6 14, 14 होगा, और 14 पंचे 70, ठीक है। तो 4x बराबर, इसको इधर भेजूंगा 20 बचेगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 5। मतलब हमको क्या है कि इस काम के 2.5 गुना कराने के लिए 5 मेल चाहिए और 25 फीमेल, ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही, 5, ठीक। चलो इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने मिल सकता है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं।